Hello student, let's see the next part and the last. At last the laborers came on to something. अंत में क्या होता है, लेबरर्स जब वहाँ पे लगते हैं तो उन्हें कुछ चीज़ें मिलती है खोदते हुए. They uncovered it and found a slab of black marble. उन्हें एक स्लैब मिलती है ब्लैक मार्बल से लगी हुई और वो उसको इतनी घास वगैरह उस पर जमी होती है वो उसको अनकवर्ड करते हैं, तब उन्हें एक स्लैब ऑफ ब्लैक मार्बल मिलती है. सपोर्टेड ऑन द हैंड्स ऑफ द विंग्स ऑफ 25 स्टोन एंजल्स. और वो 25 स्टोन एंजल से उनके हाथों से वो जो ब्लैक मार्बल स्लैब होती है वो सपोर्ट की हुई रहती है. श्योरली इट वॉज द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य. निश्चय रूप से क्या था, ये जजमेंट सीट थी विक्रमादित्य की. विथ ग्रेट रिजॉइसिंग, बहुत ही आनंद के साथ, इट वॉज ब्रॉट टू द सिटी. ये वो जो राजा रहते हैं उनकी सिटी ये लाई जाती है एंड प्लेस्ड इन द हॉल ऑफ जस्टिस. और जहाँ पे जस्टिस वो करते थे उस जगह पे इसको रखा जाता है. द किंग ऑर्डर्ड हिज पीपल टू ऑब्जर्व 3 days prayer fasting and announced that on the 4th day he would ascend the throne publicly. तो किंग अपनी प्रजा को ये आदेश देती है कि आपको 3 दिन तक प्रेयर करना है, फास्टिंग करनी है, और फिर चौथे दिन क्या होगा, वो पब्लिकली इस थ्रोन पर बैठेंगे. एट लास्ट द ग्रेट मॉर्निंग कम. अंत में क्या होता है, वो सुबह भी आती है. एंड क्राउड्स असेंबल टू सी द किंग टेक हिज सीट. और लोग भीड़ जो है वो जुटती है ये देखने के लिए कि राजा आज उस सीट पर बैठेंगे. वॉकिंग थ्रू द लॉन्ग हॉल से जाते हुए केम द जजेस, जो जज होते हैं वो, और एंड प्रिस्ट्स, और जो प्रिस्ट होते हैं मतलब पुजारी जो होते हैं उस राज्य के, फॉलोड बाय द किंग के साथ उनके पीछे पीछे आते हैं. देन एज देयर इज द सीट ऑफ जजमेंट सीट, और जब वो जजमेंट सीट के पास पहुंचते हैं, दे पार्टेड इनटू 2 rows. वो 2 भाग में विभाजित हो जाते हैं, मतलब आधे उधर चले जाते हैं, आधे दूसरे साइड चले जाते हैं. द किंग वॉकड अप इन द मिडिल, और किंग जो है बीच में रहता है. बोर्ड इज हेड इन रेवरेंस एंड वेंट स्ट्रेट टू द मार्बल स्लैब. उस मार्बल स्लैब के सम्मान में बिल्कुल वो सीधे जाता है और अपना शीश झुका देता है. व्हेन द किंग वॉज अबाउट टू सिट ऑन द थ्रोन, पहले तो वो उसको प्रणाम करता है और फिर जैसे ही वो उस पर बैठने वाला होता है, वन ऑफ द एंजल्स बिगैन टू स्पीक. तो एक जो एंजल होती है वो क्या करती है, वो बोलती है स्टॉप. इट सेड, और उसने वो क्या कहती है, डू यू थिंक दैट यू आर वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य. वो कहती है कि क्या आप इस विक्रमादित्य की जजमेंट सीट पर बैठने योग्य हैं. हैव यू नेवर डिजायर टू रूल ओवर किंगडम्स दैट वर नॉट योर ओन. क्या तुमने कभी दूसरे राज्य की जो तुम्हारी नहीं थी उसे प्राप्त करने की इच्छा नहीं की, उस पर शासन करने की इच्छा नहीं की. फॉर ए वाइल द किंग कुड नॉट थिंक ऑफ एन आंसर. कुछ समय के लिए तो किंग के पास इसका कोई जवाब नहीं था. ही न्यू हिज लाइफ वॉज अनजस्ट. वो जानता था कि उसका जो जीवन है वो इन सब चीज़ों में लिप्त तो रहा ही, यानी कि वो अनजस्ट रहा है. आफ्टर लॉन्ग साइलेंस, तो एक लंबी चुप्पी के बाद ही स्पोक, उसने बोला नो. ही सेड आई एम नॉट वर्दी. वो कहता है कि नहीं मैं वर्दी नहीं हूँ. गो देन एंड फास्ट एंड प्रे फॉर 3 days. तो वो एंजल कहती है कि जाओ अब तुम 3 दिन तक फास्ट करो, व्रत रहो और पूजा करो. सेड द एंजल, सो दैट यू मे प्योरीफाई योर सेल्फ एंड बी वर्दी टू सिट ऑन द थ्रोन. जब तुम्हारी ये सोल है प्योरीफाई हो जाएगी तब तुम इस सीट पर, इस थ्रोन पर बैठने लायक हो जाओगे. विद दीज वर्ड्स ही स्प्रेड इट्स विंग्स एंड फ्लू अवे. ऐसा कह के वो अपनी पंखे फैलाते हैं और उड़ जाते हैं. द किंग प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ विथ प्रेयर एंड विथ फास्टिंग टू कम अगेन एंड सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य. तो जो किंग है वो प्रिपेयर करता है खुद को, पहले प्रेयर भी करता है और फास्टिंग करता है, और फिर से वो उस जजमेंट सीट जो विक्रमादित्य के उस पर बैठने के लिए आता है. बट दिस टाइम अगेन द सेम थिंग हैपेंड. लेकिन जैसा पहले हुआ होता है वैसा फिर से होता है. अंदर स्टोन एंजल आस्क्ड हिम, दूसरी स्टोन एंजल भी पूछती है, इफ़ यू हैड नेवर डिज़ायर टू पजेस द रिचेस ऑफ अदर्स. क्या कभी तुमने जो और लोग जो दूसरे हैं, क्या तुमने कभी उनकी चीज़ें लेने की इच्छा नहीं की, कोई डिज़ायर नहीं है. तो मतलब वो कहता है कि क्या तुम्हारे मन में किसी और की चीज़ों को लेने की
डिज़ायर नहीं है। द किंग एडमिटेड दैट ही हैड डन सो, तो किंग ने एडमिट किया नहीं उसने ऐसा किया है, एंड देयरफॉर और इस प्रकार ही वॉज नॉट वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट, वो फिर से उस जजमेंट सीट पर बैठने योग्य नहीं है। इन दिस वे वैन एवर द किंग ट्राई टू ऑक्यूपाई द थ्रोन, जब भी कभी वो जो किंग है थ्रोन पर बैठने की कोशिश करता है, ही वॉज क्वेश्चन बाई एन एंजल, तो फिर से एंजल से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एंड ही हैड टू विदड्रॉ, और खुद फिर क्या होता है वो रिप्लाई सही नहीं कर पाता है, वो दोषी पाया जाता है तो उसे खुद फिर अलग कर दिया जाता है। दिस वेंट ऑन टिल ओनली वन एंजल वॉज लेफ्ट सपोर्टिंग द मार्बल स्लैब, और ये तब तक होता है जब तक कि एक एंजल बच जाती है जो मार्बल स्लैब को अपने पंखों से सपोर्ट, अपने हाथों से सपोर्ट किए होती है। द किंग वेंट नियर द थ्रोन विथ ग्रेट कॉन्फिडेंस, अब जब एक स्टोन बची होती है, एक एंजल बची हुई होती है, तो लास्ट ये थी, तो किंग बहुत ही कॉन्फिडेंस से अब उस थ्रोन पर बैठने के लिए जाता है। फॉर ही फेल्ट श्योर ऑफ बीइंग अलाउड टू टेक हिज प्लेस दैट डे, अब वो ये फील करता है कि अब निश्चित रूप से उसे इस प्लेस पर बैठने के लिए अलाउ कर दिया जाएगा। बट एज ही केम नियर द सीट, लेकिन जैसे वो सीट के पास आता है, द लास्ट एंजल स्पोक, तो जो लास्ट बची रहती है वो पूछती है, आर यू देन परफेक्टली प्योर इन हार्ट, क्या तुम अब पूर्ण रूप से परफेक्टली अपने हृदय से अपने हार्ट से प्योर हो। ओ किंग, इज योर हार्ट इज एज प्योर एज दैट ऑफ अ चाइल्ड, लिटिल चाइल्ड, क्या तुम्हारा हार्ट उतना ही प्योर है जितना कि एक बच्चे का होता है। इफ सो, अगर ऐसा है तो यू आर इंडीड वर्दी टू सिट ऑन दिस सीट, अगर ऐसा है तो तुम इस सीट पर बैठने योग्य हो गए हो। नो, सेट द किंग वेरी स्लोली, अब किंग फिर से कहता है नहीं, नो आई एम नॉट वर्दी, नहीं मैं वर्दी नहीं हूँ। एंड एट दिज वर्ड्स द एंजल फ्लू अप इन टू द स्काई, और जैसे ही वो ऐसा कहता है वो एंजल क्या करती है, वो आकाश में उड़ जाती है, बियरिंग द स्लैब अपॉन हिज हेड, और उस स्लैब को अपने सिर के ऊपर रखकर आकाश में उड़ जाती है। दिस वॉज हाउ द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिसअपियर्ड फ्रॉम द अर्थ फॉर एवर, और इस तरह से जो विक्रमादित्य की जजमेंट सीट थी वो हमेशा हमेशा के लिए इस धरती से गायब हो गई। तो स्टूडेंट्स आप इसकी एक्सरसाइज, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर और ट्रू एंड फॉल्स जो है उसको ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।